हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण पे बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 MCQ क्वेश्चन हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के। रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है क्लोरोफिल। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, इसी क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में ये क्रिया होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जो पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जिसको हम बोल सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में ट्रांसपीरेशन को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंथोफिल क्या है? दोस्तों, जेंथोफिल एक पीले रंग का वर्णक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से बताना है। तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इस क्रिया में होता है CO2 प्लस H2O मिल के ये क्रिया करके बनाते C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। प्लस इस क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है और H2O भी आता है। तो इस क्रिया में क्या याद रखना है आपको, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, पौधे खालिस्तान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा दोस्तों जो पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। रंध्रों के माध्यम से क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? इसके अगर हम आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, जो आर्द्रता है दोस्तों, ये आर्द्र मौसम में जो वाष्पीकरण की दर है ये कम हो जाती है। नेक्स्ट, किसके बीजाणु में क्लोरोप्लास्ट होता है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्यूनेरिया है इसके जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश की जो ऊर्जा आती है उसको वो क्रिया करके रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है ये बताना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर की बात करें, ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है। नेक्स्ट, कोई ATP का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर बात करें, जल माध्यम के रूप में आवश्यक है, परंतु यह क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है, परंतु ये तो भाग लेता है, इसमें कोई ATP का निर्माण होता है। उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है, ये गलत भी है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ATP का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है सभी।
विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संचित भोजन में जो है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें क्लोरोफिल का कार्य कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन करना, ये होता क्लोरोफिल का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल के अणुओं का अपघटन होता है और CO2 का अपचयन होता है, परंतु यहाँ CO2 का तो कोई है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर ये याद रखना कि जल के अणुओं का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है नीले व लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती, परंतु ऑप्शन में नीला है नहीं, तो आपने क्या लगाना है? लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी, जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? CO2 का अवशोषण और O2 का विकास किस क्रिया से होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम चरण है ये क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो प्रथम चरण है। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, इसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सही है पोटोमीटर, इसको हम बोलते हैं गैनांक पोटोमीटर, इसका पूरा नाम है। वाष्पोत्सर्जन की हम बात करें, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से होती है पौधे में मुरझान। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो साइटोक्रोम है श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। नेक्स्ट, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, केब्रे चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है केब्रे चक्र के द्वारा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती वे है। तो दोस्तों अगर आप इसके आंसर की बात करूं, आयरन Fe प्लस मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा? आयरन व मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया जो थे ये प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे। नेक्स्ट, पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो स्टोमेटा है ये जिसको हम बोलते हैं रंध्र, इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है पौधों में। नेक्स्ट, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, परंतु ली कौन सी जाती है, तो CO2 गैस ली जाती है ना, और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो सूर्य के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, CO2 प्लस H2O मिल करके यहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं हरे पौधे, CO2 गैस का। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण करना एक पर्णहरित की भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं श्वसन। उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्या होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन होता है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट, किस सवाल का प्रयोग केल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला नामक सवाल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कौन सी गैस है, ये बताना। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौधों के क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम क्लोरोफिल, पर्णहरित। नेक्स्ट, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किसका ऑक्सीकरण होता है? दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, जो H2O का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो सवाल है दोस्तों, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा, मैग्नीशियम आवश्यक होता है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से लिखा है C6H12O6। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्रीहारक के रूप में निम्न से कौन काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित या क्लोरोफिल काम करता है प्रकाश सुग्रीहारक के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में।
स्वीहारक से तात्पर्य कि ग्रहण करने का काम कौन करता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें पादप के तनों से, ऑप्शन नंबर बी है पादप के सभी भागों से, ऑप्शन नंबर सी है पादप की जड़ों से, और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें पादप के हरे भागों से होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का जलना ये प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव्य जल का रिसाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद खालिस्तान के कारण होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसे निम्न किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जल संवर्धन किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है दोस्तों इसमें हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं है इस विधि में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोग्लाइसरिक अम्ल, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं या कहलाते हैं, इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्पोद्भिद को कहलाते हैं। इसको एक प्रकार से हम और भी बोल सकते हैं प्रकाशनुवर्तन पौधे। नेक्स्ट, रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधापरासन पर आधारित है रंध्र मुख द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा परजीव शैवाल का एक उदाहरण है, परजीव शैवाल का कौन सा एक उदाहरण, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सेफेल्यूरास है ये परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है। ये चाय आदि की पत्तियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हटती है वातावरण से। नेक्स्ट, जियोट्रोपिज्म क्या है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की रोशनी की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, इसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल से आता है ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल का उपयोग होता है वो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो आती है वो कहाँ से आती है, जल से आती है। तो दोस्तों हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।